हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रचना को तारीफ शब्द का पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास माया कभी भी बोलती नहीं थी। और पति अर्जुन भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसने बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, उसका ये दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। सास माया को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से ज़रा सी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति अर्जुन और उसके बीच बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर कबीर मात्र समय समय पर रचना को फ़ोन करता था, पूछता था भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर रचना बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था रचना का। कुछ ही दिनों में कबीर की पढ़ाई ख़त्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। रचना का बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास माया अपने छोटे बेटे कबीर की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर कबीर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को सोचकर सास रचना को ही दोष दे रही थी। रचना को चिंतित देखकर कबीर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने ज़िद की। कबीर ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। रचना ने ये बात अपने पति अर्जुन के कान पर डाली। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गए। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। रचना को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी कबीर को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई रचना। कुछ दिनों बाद रचना की छोटी देवरानी नेहा चौखट लांघ कर घर में आ गई। नेहा ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास माया ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर रचना की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी नेहा पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई रचना। रचना के स्वभाव समझने पर नेहा रचना के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए। देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती थी। फिर नेहा रचना के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज़ ही होने लगा। यह देखकर सास माया गुस्सा हो गई।
मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू रचना से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू रचना का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों बहुओं के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समय पर प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर रचना का पति अर्जुन भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू नेहा बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आप ही का हक था। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपने जेठानी को दे दी। साल भर में रचना के देवर कबीर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित कर दिया गया। अब छोटी देवरानी नेहा भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदला गया था वह फिर से वही हो गया। तो इस विचार से रचना डर गई। नेहा की रचना को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। नेहा के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह भी ही ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान जैसे कि नाम से पता चलता है। यह नेहा की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। रचना के देवर की जाने की गड़बड़ और नेहा मात्र टेंशन होने के कारण रचना सोच में पड़ी। अतः मैं उसने नेहा को पूछा तो नेहा ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूँगी। उससे अच्छा मैं यहीं हूँ। आपके देवर को बोला है मैंने कि शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि 6 महीने में वापस यहाँ ही बदली कर लूँगा। मैं अपने पति की नकल करके नेहा बोली और छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपनी आँखों के आंसू पोंछते हुए रचना बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ। उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर रचना ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी नेहा रचना को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने के में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, दो अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे
की आदत हो जाती है। सच में जेठानी देवरानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।